तवज्जो फरमाइए, आपकी इस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आ रही है तो मैं क्या कह रहा था अभी, जो जो करेगा उसी में, है ना। जिंदगी तो गुजरी अय्यारी मक्कारी हराम खाते हुए, जब मरने पे आया तो मौलवी याद आया। हजरत कुरान पढ़िए, फिर तो मौलवी को हटने नहीं देता है। कफन मर गया तो कफन कैसे कटेगा? मौलवी कटवाएगा। कब्र कैसे खुदेगी? मौलवी कैसे खुदवाएगा? मौलवी तुझे मरने पे याद आ रहा है, जिंदगी में याद नहीं आया तुझे मौलवी? जब तू जिंदा था, जब मौलवी से पूछता कि हजरत मेरा कपड़ा कैसा होना चाहिए, हजरत मेरा लिबास कैसा होना चाहिए, हजरत मेरा किरदार कैसा होना चाहिए, हजरत मेरा खान पान कैसा होना चाहिए, उस वक्त भी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन नहीं, मरने के बाद हमें कुरान याद आता, मरने के बाद हमें मौलवी याद आता, मरने के बाद दुरूद शरीफ याद आता, मरने के बाद फातिहा याद आती है। अरे मरने के बाद तो फातिहा याद आती है, मरने से पहले तुम्हें नमाज याद क्यों नहीं आती? फातिहा मुस्तहब है, नमाज फर्ज है। मसला बता रहा हूं, फातिहा ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं है, नमाज ना पढ़ो तो 2,88,00,000 बरस, बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है, एक नमाज छोड़ने के बदले जहन्नम में डाला जाएगा। याद कर लो भैया, 2,88,00,000 बरस एक नमाज छोड़ने के बदले। इसीलिए हुक्म है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो मार मार के नमाज पढ़ो। बाकी किसी काम के लिए हुक्म नहीं है कि बच्चे को मारा जाए, लेकिन बच्चे को नमाज की बात है तो 7 साल का हो जाए तो मार के नमाज पढ़ाओ। क्यों? इसलिए कि नमाज अहम है। रोजे महशर के जागुदास बुबद अव्वली पुरशिश नमाज बुबद लोगो, वो मैदान महशर का दिन जो जानों को पिघला देने वाला होगा, उस दिन अगर सबसे पहले कुछ पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले काय के बारे में पूछा जाएगा? जोर से बोलो। नमाज के बारे में बाबा। नमाज का नाम सुनते डरते हैं, और लोग कितने डरो, एक दिन वो भी होगा कि तू चारपाई पे पड़ा होगा, तेरी नमाज, वो दिन भी होगा मेरे भाई। डरो उस दिन से। नमाज आए 2,88,00,000 बरस एक नमाज के छोड़ने के बदले जहन्नम। बुखारी की हदीस का मफहूम पढ़ के बता रहा हम हैं, हमने पढ़ी कितनी सी है जिंदगी में? बताया मुझे कि आपने कुरान को हल कर लिया कि हदीस को हल कर लिया? मानते क्यों नहीं यार मौलवियों की बातों को? या तो कहो कुरान झूठा है, या माँ ने दूध पिलाया तो कहो नबी की हदीस झूठी है, और जब सच्ची है तो किस मैया के लाल में ताकत है जो एक नमाज के बदले 2,88,00,000 बरस जलने के लिए तैयार है? वो खड़े होकर बताए मुझे कि मेरे अंदर ताकत, बताए मुझे। या तो फिर कहो कुरान झूठा, या कहो हदीस झूठी है, और या फिर कहो मैं जलने के लिए तैयार हूं इतने बरस। 2,88,00,000 बरस, और कौन सी आग है? ये आग नहीं है जो तेरी है ना, इस आग का टेम्परेचर बहुत हल्का है। दुनिया में जितनी आग है उनका टेम्परेचर एक से नहीं है। जो चूल्हे में आग जलती है उसका टेम्परेचर 90 से 100 होता है। कितना होता है? 90 से 100 डिग्री। जो गैस चूल्हे पे आग जलती है उसका 1900 टेम्परेचर होता है। कितना फर्क है? इसलिए गैस की रोटी नुकसान देती है, वो खाने को जला देती है, पकाती कम है, जला देती है। इसलिए कहाँ 1900 पे खाना बन रहा और कहाँ 90 पे खाना बन रहा। नहीं समझ में आ रही बात? आप देखना जो गैस पर रोटी सिकती है उसको ठंडी होने के बाद देखना, मैं दावे के साथ कहता हूँ काली काली जगह 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 जैसे चेचक के दाग है नजर आएंगे। इसलिए कि 1900 टेम्परेचर पर पकी है, वो सिकती कम है, जल जल्दी जाती है। जो चूल्हे पे पकती है 90 टेम्परेचर पर, वो सिकती है, जलती नहीं है। इसलिए गैस चूल्हे की कम खाया करो, चूल्हे की ज्यादा खाया करो। चूल्हे की ज्यादा खाया करो। हाँ, तकरीर नहीं है, मैं आपको दवा भी दे रहा हूँ, नुस्खे भी दे रहा हूँ। यह है डिग्री। गैस कटर जो होता है, गैस कटर देखा आपने जो बड़े बड़े लोहे को काट देता है, बड़े बड़े लोहे को, उसका जो टेम्परेचर होता है इससे भी हजारों गुना ज्यादा होता है।
दुनिया की आगे बता रहा हूँ, एक से नहीं है, इनके टेम्परेचर कम बढ़ती है। फिर जहां लोहा पिघलाया जाता है, सरिया बनता है जिस भट्टी में, उसका टेम्परेचर लाखों में चला जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जहन्नम की जो आग का टेम्परेचर है वो इतना है कि मैं उसे बयान भी नहीं कर सकता। उस टेम्परेचर में जलाया जाएगा मालूम है कितने दिन? 2,88,00,000 बरस एक नमाज छोड़ने के बदले। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, मर्दों को नहीं तुम्हें भी, सबके लिए अफसोस, लेकिन फिर भी हम नमाज छोड़ देते। अब मुझे बताओ क्यों छोड़ते हो? अब मुझे बताओ किस भरोसे पे छोड़ते हो? नमाज पढ़ो, बहुत दयानतदारी के साथ पढ़ो। तुम एक लिबास पहनते हो तो तुमने अपने घर में बड़ा शीशा लगा रखा है, उसके सामने खड़े होकर देखते हो मेरी शेरवानी कैसी लग रही है, मेरा कुर्ता कैसा लग रहा है, मेरा टोपी कैसी लग रही है। तो किसी आलिम के पास जाकर नमाज भी सुनाया करो, हजरत मेरी नमाज कैसी लग रही है? नहीं सुनाते। कौन सुनाता है? मौलवियों की तो सुनने तैयार नहीं है आदमी, सुना कर रहा है। बड़े हालात खराब है मेरे भाई, बड़े हालात खराब है। मस्जिदें खाली हो गई, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। नमाजें छोड़ते चाहते हो कि कमाएंगे तो रोजी में बरकत नहीं होगी। नमाजें छोड़ के अगर आप ये चाहोगे कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूंगा मरने के बाद, तो अल्लाह का दीदार नहीं होगा। नमाज छोड़ के आप ये चाहते हो कि नमाज छोड़ने के बाद में इज्जत मिलेगी, तो खुदा की कसम इज्जत नहीं मिल सकती। बिना नमाज के नमाज इबादतों का मग़ज़ है, नमाज इबादत की कुंजी है, नमाज अहम इबादत है। नमाज में रब से बंदा चुपके चुपके अपने रब से बातें करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।